Good morning, dear students. How are you? I hope you are all healthy and fine. I am your geography teacher, Vivek. Dear students, this is chapter 8th, India, location and physical features is going on. In this chapter, today we discuss new topic, that is the Thar Desert. So it is located towards the west of the Northern Plain and is also known as Great Indian Desert. If we see the map of India, so this is your northern plain, this is your northern plain, and northern plain के ये western side located. This is the western side, north, south, east, and west. Okay, so first of all, its location west of the northern plain is also known as the Great Indian Desert. Okay, and now it covers the entire वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ पाकिस्तान. दैट मीन्स इसने जो एरिया कवर किया है इंटायर राजस्थान प्लस एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान. लिटरली इसका जो पार्ट ऑफ थर्ड डिजर्ट है ये पाकिस्तान में भी लाई करता है. क्लियर. एंड नाउ द थर्ड डिजर्ट इज अबाउट 650 किलोमीटर लॉन्ग एंड अराउंड 300 किलोमीटर वाइड. तो इसकी जो अगर लेंथ देखा जाए, इसकी टोटल लेंथ देखा जाए, टोटल लेंथ जो है वो 650 किलोमीटर एंड अगर बाइट देखा जाए तो ये 300 किलोमीटर है. ओके. एंड a major part of lies in India, and about 70% of the Indian portion it is like Rajasthan, and while the rest of the Gujarat, Haryana and Punjab. कि मीन्स आपका जो मैक्सिमम जो पार्ट है डेजर्ट रीजन का लाइन द राजस्थान इज अबाउट 70% एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट लाइन द लिटिल पार्ट गुजरात, सब पार्ट में हरियाणा एंड पंजाब. क्लियर. सो नाउ दिस इज योर पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. And it 70% lies in the Rajasthan and further part lies in the little bit in Punjab, Haryana and Gujarat. Okay. So now this is the first paragraph, and the desert lying on the best towards the best of the Aravalli range. So this is your Aravalli range. ये आपकी अरावली रेंज है. जिसमें अरावली रेंज ठीक है इसके वेस्टर्न साइड है. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ वी डिस्कस इन द फर्स्ट पैराग्राफ कि थर्ड डिजर्ट जो आल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लाइक ऑन द बेस्ट ऑफ द प्लेन एरिया. ठीक है. इट इज जो लिटिल पार्ट्स का पाकिस्तान में भी है और पार्ट्स का इंडिया में भी है. ठीक है. और जो इंडिया में पार्ट है 70% लाइक द राजस्थान एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट पंजाब, हरियाणा और गुजरात में. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ दिस डेजर्ट 650 किलोमीटर एंड अगर विड्थ देखा जाए तो 300 किलोमीटर है. क्लियर. एंड अरावली की ये वेस्टर्न साइड है. क्लियर. दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ वी डिस्कस हियर. And this is a undulating plain whose average height about 300 meter above the sea level. Undulating means like a sea waves. ये थोड़ा undulating फॉर्म में है. ठीक है. और इसकी जो हाइट है वो 300 मीटर above the sea level. सी लेवल से क्या है इसकी हाइट 300 मीटर है. एंड द प्रॉपर डेजर्ट अ पार्ट इज कॉल्ड मरुस्थली. इसको मरुस्थली बोलते हैं. डेजर्ट पार्ट को हिंदी में मरुस्थली के बेस पर नाम पड़ा है मरुस्थली. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इस रॉकी, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो रॉकी है. while the western part covered with thick layer of sand and shifting sand dunes are found almost everywhere. ठीक है. कि मीन्स आपका जो अगर जनरली देखा जाए इस पैराग्राफ में तो बात हो रही है कि आपको जो ये डेजर्ट है ये जो हाइट है इसकी अबाउट 300 मीटर है अबव द सी लेवल और उसका अनदर नाम दिया गया है मरुस्थली. ओके. और नेक्स्ट फर्दर पार्ट में हम यहाँ बात हो रही है कि इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये रॉकी एरिया से बना हुआ है. ईस्टर्न जो आपका डेजर्ट रीजन का जो ईस्टर्न पार्ट है ये मेड ऑफ रॉकी पार्ट एंड जो वेस्टर्न पार्ट है पूरी थिक लेयर ऑफ आपके इसमें क्या है सैंड की है. ठीक है. और उसमें सैंडूस, ये आपके सैंडूस होते हैं लाइक दिस, ये सैंडूस है. ठीक है. और ये मूवमेंट होते हैं, शिफ्ट होती रहती है वन प्लेस टू अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ फास्ट ब्लोइंग विंड के थ्रू. ओके. एंड नाउ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इज आल्सो कॉल्ड राजस्थान बंगर ड्रेन बाय नंबर ऑफ शॉर्ट सीजन रिवर्स. यहाँ पर जो राजस्थान का जो बंगर पार्ट है बेके से ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो यहाँ नंबर ऑफ शॉर्ट रिवर्स है जिससे लूनी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम. These stream
फ्रॉम एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ये लैंड के इनसाइड ही है और ये कैसी है, सीजनल है, ठीक है। ये ओनली सीजन जब रेनफॉल होगी इसमें वाटर का, अदरवाइज ये ड्राई हो जाती है, ठीक है। लैंड के इनसाइड है और देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दिस रीजन, यहाँ वाटर की शॉर्टेज होती है। एंड दिस द ईस्टर्न पार्ट आल्सो अ नंबर ऑफ स्लाइन लेक्स, यहाँ बहुत सारी स्लाइन लेक्स हैं जिनमें सॉल्ट की क्वांटिटी टू मच है, विच आर सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। एंड द लार्जेस्ट इज द सांबर लेक, और यहाँ पे जो लार्जेस्ट लेक है, जो सॉल्टी लेक है, द सांबर लेक, ओके। तो द थर्ड पैराग्राफ वी डिस्कस हियर कि राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है बांकर है, वहां पर शॉर्ट रिवर्स, सो मेनी रिवर्स आर देयर, बट जो लूनी रिवर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, लेकिन ये क्या है, इनलैंड है, लैंड की इनसाइड ये फिनिश हो जाती है, ठीक है। एंड बिकॉज में शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है और वही वो ड्राई हो जाती है, बिकॉज जो सैंड के इनसाइड वाटर जो है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, क्लियर। एंड द ईस्टर्न पार्ट इज आल्सो नंबर ऑफ स्लाइन लेक, और यहाँ बहुत सारी स्लाइन लेक्स हैं, ठीक है, और जो कि एक मेन सोर्स ऑफ सॉल्ट है, क्लियर। एंड द लार्जेस्ट जो लेक है यहाँ पर, जो सॉल्टी लेक है, दैट इज सांबर लेक, okay. So now we discuss next point here, central coastal plain and island। हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन की और आइलैंड की, ओके। सो जस्ट सी दिस मैप, तो यहाँ से लेकर आपको वाटर बॉडी से लेकर ये सारा का है कोस्ट लाइन, जहाँ आपका वाटर बॉडी टच कर रही है अप टू हियर तक, ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मेन लैंड है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। फर्दर हमारे पास क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, लाई ऑन द बे ऑफ बंगाल, एंड जो लक्षद्वीप है आपका, वो है आपका अरेबियन सी में, ठीक है। So further we discuss according to your book. So Peninsula Plateau, Peninsula means southern part of India we call Peninsula because Peninsula means होता है तो ऐसा piece of land कि जो 3 साइड से वाटर से कवर हो, तो आपका सदर पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो 3 साइड से वाटर से कवर है। साइड आपका अरेबियन सी, दैट साइड बे ऑफ बंगाल, एंड इन द सदर साइड आपका इंडियन ओशियन, हियर इंडियन ओशियन, ओके। तो ये 3 साइड से कवर, दिस वी कॉल पेनिनसुला, ओके। So the Peninsula Plateau are surrounded by the plain all the coast along the coast from the Gulf of Kutch to Kanyakumari, कि मीन्स आपके जितने भी कोस्टल एरिया है, ये आपका कोस्टल एरिया है सारा, ठीक है। ये सारे प्लेन है, ठीक है। कोस्टल ये सारा क्या है, प्लेन एरिया चाहिए, ठीक है। ये कोस्टल प्लेन होते हैं इसको, क्लियर। और ये कहाँ से गल्फ ऑफ कच्छ, ये आपकी गल्फ ऑफ कच्छ है अप टू कन्याकुमारी, नीचे आपका कन्याकुमारी है, ये आपका जाता है वेस्टर्न कोस्ट, इसको वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, अप टू गल्फ ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी, एंड कन्याकुमारी टू आपको यहाँ पर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल तक, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा, ये ईस्टर्न कोस्ट आ जाएगा, ये ईस्टर्न कोस्ट और ये वेस्टर्न कोस्ट, ओके। सो और इसकी जो टोटल लेंथ है, ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि यहाँ पर जो इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी 6100 किलोमीटर है, क्लियर। वो यहाँ पर मेंशन है कि टोटल लेंथ जो है इसकी 6100 है, और उसको 2 पार्ट में करते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट। ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। एंड फर्दर पैराग्राफ वी डिस्कस हियर दिस वेस्टर्न कोस्ट डिवाइडेड टू पार्ट, गल्फ ऑफ कच्छ टू गोवा, इसको देख कोंकण, कोंकण कोस्टल प्लेन, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ टू गोवा तक, एंड सदर्न ऑफ द गोवा वी कॉल मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, गोवा टू कन्याकुमारी, ठीक है। एंड कन्याकुमारी टू अप टू हियर आंध्र प्रदेश तक, अप टू हियर वी कॉल हियर कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, एंड फर्दर रेस्ट ऑफ पार्ट वी कॉल नदरन सिरकार, नदरन सिरकार्स, clear। This is 4 part. The top part is called Konkan, this is Malabar, this is Coromandel, and this one called Northern Sircars। तो वही यहाँ पर गिवन है कोंकण, मालाबार, ठीक है। ये बात हो रही है कि वेस्टर्न कोस्ट की, और वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, देयर आर 2 रिवर जो लार्ज रिवर आपकी है, नर्मदा और तापी। फर्दर ये आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ बहुत ही शॉर्ट रिवर्स और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, दोज आर मीट विद द अरेबियन सी, बहुत ही स्मॉल और स्वीट फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि एस्चुरीज क्रिएट करती हैं। एस्चुरीज एक विकेट से आइडियल साइट होती है, एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पोर्ट और फिशिंग अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो अभी टेल मी मोर कि आपका जो एस्चुरीज होती है वो वहीं बनेगी जहाँ की रॉक्स सॉलिड हो। सपोज करो आपका ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये आपका हार्ड रॉक है, ठीक है, और ये आपका वाटर बॉडी है। तो जब हार्ड रॉक होगी तो इजीली वो इरोड होगी और वाटर जो आएगा वो यहाँ से
नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर जो एक यू शेप की वैली बनती है, इसको नाम दिया था एस्चुरीज। एक हार्ड रॉक होती है, क्योंकि हार्ड रॉक होगी तो वो इरोड होगी और वाटर टॉप से फिर नीचे गिरेगा, और यहाँ पर एक यू शेप की वैली बनेगी लिटिल बिट इनसाइड द वाटर बॉडी। ये आपकी एस्चुरीज होती है। क्लियर? एंड नाउ बहुत सारे यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स है, पोर्ट है, ठीक है, लाइक मुंबई और मार्वेगो। मार्वेगो भी गोवा में है, मुंबई आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड द कोस्ट अलोंग द केरला वेल नोन एज एक्सटर्म लेगून्स और बैक वाटर। लेगून्स और बैक वाटर ये जो लेक्स हैं, ठीक है, जो क्रिएट हुई है आपकी द वेस्टर्न कोस्ट पे। एंड द बैक वाटर आर लोकली कॉल्ड क्याल्स, ठीक है। जो बैक वाटर है, जैसे आपका सपोज करो ये कोस्टल एरिया और यहाँ से वाटर इनसाइड लैंड चला जाता है, तो यहाँ पे एक बॉट्स ऑफ वाटर कलेक्ट हो जाता है, इसको हम बैक वाटर बोलते हैं, और इसको लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे क्या होते हैं, क्याल्स होते हैं। और जो बैक वाटर लेक्स है, सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है, बेम्बानंद लेक, ओके। ये भी टॉक अबाउट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ प्लेन, तो लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। ये आपका ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट और ये बे ऑफ बंगाल, दोनों के बीच का जो एरिया है ये आपका क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है। डिवाइडेड टू पार्ट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोरोमंडल और दिस पोर्शन इज कॉल्ड नदर्न सिरकार्स। क्लियर? एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ इंडिया टू वेस्टर्न बंगाल, की मींस इन द नॉर्थ, ये सदर्न से या स्टार्ट फ्रॉम द कन्याकुमारी अप टू वेस्ट बंगाल, ओके। एंड हियर so many rivers are flowing here and deposit the alluvial soil। यहाँ से बहुत सारी rivers flow कर रही है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, और ये हम अपना डिपोजिट कर रही है। डिपोजिट होने से जो सॉइल बनती है वो आपकी एलुवियल सॉइल, दैट मींस जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पर क्या है, एलुवियल सॉइल है, ओके। एंड जिसकी फॉर्मेशन ड्यू टू द डिपोजिट वर्क ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी से हुई है, ओके। एंड द नदर पार्ट ऑफ along the West Bengal and Odisha is called Nadra Sirkas और कोमोडो वी ऑलरेडी डिस्कस पोर्शन, की मींस कि आपका ये जो कोस्टल प्लेन है, ठीक है, ये टू पार्ट में डिवाइड है। लोअर पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल और अपर पार्ट इज कॉल्ड नदर सिरकास। और यहाँ पर आपका डेल्टा बनाती है रिवर, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा क्रिएट करती है, ओके। आफ्टर दैट अगर बात करें आइलैंड्स की, तो देयर आर मेनी बिग और स्मॉल आइलैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है इसके साथ साथ बहुत सारे हमें आइलैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस स्मॉल आइलैंड को छोड़ के टू मेन आइलैंड ग्रुप है हमारे पास, वो लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। जो लक्षद्वीप लाई इन द आपका अरेबियन सी, ये आपका लक्षद्वीप है, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड अलाई इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो अंडमान निकोबार आइलैंड अलाई इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप लाई इन द Arabian Sea, okay. And now the Lakshadweep are widely scattered and opposite of the coast of Kerala in the Arabian Sea, ठीक है। ये जो आपका है लक्षद्वीप है और ये स्कैटर फॉर्म है, इसकी जो आइलैंड वो दूर से दूर है, ठीक है। और ये कहाँ है, केरला के कोस्ट से अपोजिट में है, ओके, इन द अरेबियन सी में है। ये केरला कोस्ट है आपका, केरला से दैट साइड सी में है, कौन से सी में, अरेबियन सी में है, ओके। एंड इसकी जो फॉरेस्ट दिस आल्सो कॉल्ड एटॉल, इसको एटॉल भी होते हैं। एटॉल मींस होता है एक ऐसा आइलैंड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर कोरल रीफ, एक सर्कुलर फॉर्म में हो जिसकी फॉर्मेशन कोरल रीफ से हुई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एटॉल, कि जिसकी जो फॉर्मेशन है वो कोरल रीफ से सर्कुलर फॉर्म में हो, सर्कुलर शेप में हुई हो, ओके। और मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड अमंग द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय, MINICOY, okay. Minicoy is the largest island among the Lakshadweep. If we talk about how many islands there, so it is the group of more than 30 islands. Lakshadweep जो है इसके पास कितने more than 30 islands है, scatter over the about 110 square kilometer, किसी एरिया में फैला हुआ है ये 110 square kilometer एरिया में फैला हुआ, okay. So if we talk about Lakshadweep, Lakshadweep जो है ये केरला के अपोजिट साइड में है, इनसाइड द अरेबियन सी, ठीक है। और ये स्कैटर फॉर्म में है, ये इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो कोरल रीफ से हुई है और सर्कुलर शेप में हुई है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मिनिकॉय है, और यहाँ पर मोर देन 30 आइलैंड्स है और स्कैटर फॉर्म में है, और ये जो एरिया है वो 110 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, ओके। एंड नाउ वी टॉक अबाउट हियर अंडमान निकोबार आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है, ओके। दीज आइलैंड have two distinct group, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है। द अंडमान ग्रुप which has about 200 island and the Nicobar group which has about 20 island, stretch distance about 590 किलोमीटर। इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना 590
90 किलोमीटर। और यहाँ पर टू पार्ट में रखे, अपर पार्ट भी कॉल्ड अंडमान और नीचे पार्ट बोलते हैं निकोबार। जो अपर पार्ट है वहाँ पर आपके मोर देन 200 आइलैंड्स है, और भी टॉक अबाउट निकोबार ग्रुप की तो वहाँ पर ओनली 20 आइलैंड है। और ये जो एरिया है वो नियर अबाउट 8300 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, ठीक है। लेकिन टॉक अबाउट अगर हमने लक्षद्वीप की बात की तो वहाँ पर ओनली 110 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है, तो एक स्मॉल सा आइलैंड है वो। और ये जो है ये अबाउट 8300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है। और यहाँ की जो मैक्सिमम फॉर्मेशन हुई वॉल्केनिक ऑरिजिन हुई है, वॉल्केनिक इरप्शन से हुई है इन अंडमान निकोबार आइलैंड में। और लक्षद्वीप में जो फॉर्मेशन हुई है वो है कोरल रीफ से हुई है। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, so dear students, today we discuss here third desert, and the second topic we discuss here the coastal plain and islands. Okay, and thank you so much.